नमस्कार, जनमंच जनता की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पराशर। जनमंच में हम आज चर्चा करेंगे सरकार द्वारा लाए गए एक बिल के ऊपर, जिस बिल में सरकार लेके आई है कि आखिर सफाई अगर नहीं मिली या सफाई नहीं करने वाले और गंदगी फैलाने वाले लोगों पर अब जुर्माने के सहित कैद तक के प्रावधान होंगे। क्या आखिर सवाल ये उठता है कि हम सिर्फ सख्ती या कानून से ही समझेंगे? इसी बात पर चर्चा करेंगे आज कार्यक्रम जनमंच में। और जो लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे, मैं उनका परिचय यहाँ पर कराना चाहूँगा। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मनोज भारद्वाज जी, उप महापौर हैं जयपुर नगर निगम के, ज्योति खंडेलवाल जी पूर्व महापौर हैं जयपुर नगर निगम की, सुरेंद्र सिंह रॉबिन पार्षद हैं, मोहन मीणा जी पार्षद हैं हमारे साथ हैं, केदार शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो हमारे साथ हैं, संजय गिल जी अधिवक्ता हैं वो हमारे साथ हैं, विचार व्यास यूथ कांग्रेस के ब्लॉक के अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ हैं, मुल्कराज हमारे साथ हैं। इसके अलावा काफ़ी और लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले मनोज जी आपके साथ ही शुरू करेंगे। सरकार कानून बना रही है अब कि अगर आपने गंदगी की, सार्वजनिक स्थान पर थूका तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, कैद तक हो सकती है। क्या आपको लगता है कि हम सिर्फ सख्ती से ही सुधर सकते हैं? देखिए, मेरा मानना इसके अंदर एक दूसरा है कि हर चीज़ को हम लोग डंडे के जोर पे नहीं कर सकते। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है कि हम एक आम जन में, एक आम पब्लिक में एक सोच बनाएं, एक अवेयरनेस का माहौल बनाएं, उनको जागरूक करें हम लोग कि सफाई हमारे लिए एक प्राथमिकता वाला विषय है। हम देखते हैं कि हमारे घरों में हम लोग संडे को भी सफाई करते हैं, रोज़ सफाई करते हैं। सफाई के मामले में कभी संडे नहीं होता, कभी छुट्टी नहीं होती। इसके अंदर एक माहौल ऐसा होना चाहिए, पब्लिक में एक ऐसी सोच होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए ऐसी कि सफाई को हम लोग प्राथमिकता के रूप में लें। कानून बनते हैं, कानून पहले भी थे, कानून नहीं बनते, समय के हिसाब से कानून में बिल्कुल चेंज होने चाहिए। जो नियमित रूप से हो रहे हैं, ये एक नया कानून बना है अभी, इसमें जो प्रावधान है इससे कुछ कम प्रावधान, कुछ कम जुर्माने के प्रावधान, कुछ कम सजा के प्रावधान पहले भी थे। आवश्यकता इस बात की है कि उन कानूनों को हम मूल रूप से कैसे लागू कर सकते हैं, किस रूप में लागू करें उनको। मनोज जी, ज्योति जी आपके पास आ रहा हूँ। क्या कानून बना करी, क्योंकि कानून तो इस देश में इतने सारे बने हुए हैं, इतने सारे कानून हैं, क्या कानून से हम सफाई रख पाएंगे? आशीष जी, मेरा ये मानना है इस मामले में कि निगम और सरकार का जो रवैया इस समय दिखाई दे रहा है कि निगम कोर्ट में अपना जवाब पेश करता है कि जयपुर शहर में गंदगी के लिए आम जनता जिम्मेदार है। कहीं थूकेंगे करेंगे तो हम आम जनता को अरेस्ट कर लेंगे, उनके ऊपर चालान कर देंगे। अगर कानून ही बनाना था तो आशीष जी आप उस जिम्मेदार व्यक्ति के लिए कानून बनाइए ना, जो कि उस सफाई व्यवस्था को करवाने के लिए जिम्मेदार है। एक अधिकारी, एक सफाई इंस्पेक्टर, एक सीएसआई, एक कमिश्नर, आपके पास पूरी टीम है, पूरी फौज है नगर निगम में मॉनिटरिंग के लिए। और अगर उस व्यक्ति के एरिया में अगर सफाई नहीं रहेगी तो उस सफाई के लिए उस अधिकारी को, उस कर्मचारी को, उस एसआई को आप अरेस्ट कर लो, और एक को अरेस्ट कर लो, आपकी सफाई व्यवस्था खुद ब खुद सुधर जाएगी। पूरा निगम का अमली जामा पहनने में आ जाएगा। 5 साल रही, 6 महीना हुए मनोज जी को आए हुए। क्या 5 साल में ऐसा कदम उठा सकते थे आप? मैंने क्या, तो क्या नगर निगम ये हिम्मत दिखा सकता है एक कर्मचारी को अरेस्ट करने? मैंने तो यही हिम्मत दिखाई है आशीष जी, और इस हिम्मत का ही परिणाम था कि नगर निगम के सीईओ के रूप में रहते हुए एक अधिकारी को जेल में जाना पड़ा। लेकिन मैं यही बात मैं आज फिर यहाँ पर पूरी सच्चाई से और पूरे दावे से कह रही हूँ। यहाँ पर डिप्टी मेयर साहब बैठे हुए हैं, इनकी भी जानकारी में होगा। मैं तो आज कहती हूँ नगर निगम में सफाई का जिम्मा सांवरमल मीणा जैसे अधिकारी के पास है। वो अधिकारी जिसपे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा ऑलरेडी आरोप साबित हो चुके हैं, केवल सरकार के पास अभियोजन स्वीकृति की वजह से वो अंदर नहीं गए। एक अधिकारी जो अवैध निर्माण में पहले से भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, उसको फिर आप पूरे शहर की सफाई व्यवस्था दे देते हो। आप ऐसे अधिकारी को जेल भेज दो, ऐसे अधिकारी को घर बिठा दो, ऐसे अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर दो। आप खुद ब खुद देखो कि कैसे सफाई व्यवस्था सुधरती है। क्या पूरी सफाई का जिम्मा को केवल उसके लिए जिम्मेदार बना के, पूरी सफाई का जिम्मा क्या नगर निगम के भरोसे? क्या इस कानून से आम आदमी अवेयर नहीं होगा? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि इस मामले में जो प्रावधान किए गए पूरी तरीके से गलत है। अरेस्ट करने की जो कार्रवाई की गई वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों को एक आम जनता की रड़क निकालने का एक मौका और देने का काम किया गया, इसके अलावा और कुछ नहीं। आप अगर मेरे आशीष जी एक छोटी सी बात है, आप 10-20 रुपए जुर्माना वसूलना शुरू कर दो, जरूरत ही नहीं है अरेस्ट करने की। अगर आपको आम जनता से 10-20 रुपए के प्रावधान थे तो वसूलो ना। आप वसूल तो वो भी नहीं कर पा रहे थे। आपने कोई कार्रवाई की हो कहीं किसी एक एरिया को टारगेट इन्होंने नहीं वसूला, आपने वसूला 5 साल में। इन्होंने 6 महीने में नहीं वसूला, आपने 5 साल में वसूला। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मैंने वसूलने की पूरी कोशिश की। अगर इन लोगों का सहयोग मिला होता तो आज स्थितियां वाकई बहुत बदली। चलिए, मैं दोनों को रोकते हुए संजय जी आपके पास आ रहा हूँ। ये तो राजनीतिक दलों के लोग हैं, थोड़ा बहुत एक दूसरे पे करते रहते हैं, लेकिन मेरा एक बहुत सवाल है कि कानून क्या आदत बदल सकता है? आशीष जी, जहाँ तक आपका कानून के बारे में पूछने का है,
तो मेरा निवेदन ये है कि कानून से सख्ती से केवल दुरुपयोग किया जा सकता है। जब तक जनमानस में अवेयरनेस नहीं आएगी और सफाई रखने की खुद की जो भावना नहीं जागृत होगी, जब तक कानून की सख्ती तो केवल और केवल पुलिस को या उन अधिकारियों को कि जिनके पास डंडा है, उनकी जेब भरने का सिर्फ ये उनको एक रास्ता दिया गया है। अगर ये सब है कानून से या वास्तव में सफाई कराने की अगर मंशा रखती है सरकार, तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके ऊपर कोई किसी भी तरह का, मैं नहीं कहता उनको जेल भेजा जाए या जो भी, लेकिन उनकी जिम्मेदारी तय करने का अगर कुछ बना कोई इस कानून में प्रावधान लाया जाता, तो मेरी नज़र में और आम आदमी की नज़र में वो ये होता कि उससे ज़्यादा फायदा मिलता। मनोज जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ज्योति जी जो कह रही थी, संजय जी जो कह रहे हैं, अब मैं आपके पास वापस उसी सवाल के साथ आ रहा हूँ कि क्या कानून, आप लोगों की सरकार कानून लाई है, क्या कानून से आप आदत बदल सकते हैं क्या? देखिए, मैं आपको एक निवेदन करना चाहूँगा, और आदत सबकी पूछ रहा हूँ, नगर निगम की भी पूछ रहा हूँ और आम आदमी की भी पूछ। देखिए, मैं सबसे पहले सभी जो लोग बैठे हैं यहाँ, इनसे निवेदन करना चाहूँगा, जनमंच है ये, इसको राजनीतिक माहौल ना दे। सभी के लिए बात है, समाज के लिए बात है, देश के लिए बात है, जयपुर के लिए बात है। ये मंच मिला है हमें, ऐसी बातें करें जिससे हम कुछ यहाँ से कुछ हासिल करके जाए। हम लोग एक सकारात्मक बात हो हमारी, पॉलिटिकल बातें होती रहती है, उनको हमेशा ना करें। ज्योति जी ने कहा अभी कि हम लोग ऐसा करते, वैसा करते, वैसा करते, वो कर सकते हम लोग। 5 साल में रही ज्योति जी, यही कानून जो था एक छोटे रूप में था इनके समय। इनसे पूछिए, 5 साल से उन्होंने एक काम किया, जो सीओ आया उसको चेंज करना। मुझे चेंज कैसे करना है, क्या आरोप लगाने, क्या करना, वो एक अलग विषय है। अगर ये विषय साथ में लेके आते, अगर देखिए मेरी बात सुनिए ज्योति जी, अगर आप ये विषय चलिए एक बार मनोज जी की सुने, फिर आपके पास आऊंगा। विषय पे काम करती तो आप बहुत कुछ कर सकती थी, बहुत मौका मिला आपको, आपकी सरकार थी, कानून नया बना सकते थे आप लोग। हमने किया, हमें सिर्फ 4 महीने हुए भैया, 4 महीने में किया हमने। एक नया कानून लेके आए, अभी हम लोग एक नया कानून बनाया हमने। मेरा सवाल रह गया, कानून से आदत बदल देंगे? देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा था एक चीज़, जब तक पब्लिक हमारे साथ नहीं होगी, अगर सरकार सारे साधन लगा दे हमने, तो मेरा सोच ये है, मेरा कहना ये है कि हम लोग सिर्फ आधा काम कर सकते हैं। बाकी आधा काम अगर जनता हमारे साथ में हो, सहयोग करे, हमें उसमें अवेयरनेस पैदा हो, एक सोच पैदा हो, तब हम लोग सफल हो सकते हैं। सुरेंद्र जी आपके पास आऊँगा। कानून बन गया है, जो पकड़ा जाएगा वो आम आदमी होगा, और वो सीधे सबसे पहले अगर पकड़ेगा तो अपने पार्षद को पकड़ेगा। कानून बनाने वाले आप हो, छुड़ाने वाले भी आप होंगे आने वाले टाइम में। हम तो ऐसी चीज सोचते ही नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ऐसी बात आए नहीं। आप हो पार्षद, नहीं, हम तो चाहते हैं कि ऐसी बात आए नहीं, जो इतनी बड़ी बात बने, उसको पकड़वाएं फिर छुड़वाएं भी। पहले ही उसको हम इंटीमेट करें, अपने को ये बात वहाँ तक पहुँचे कि भाई आप जागरूकता लाओ। ऐसे काम हो ही नहीं। कानून तो बाद में है, पहले अपन लोग हैं, अपन लोग उसको इस तरह जागरूकता लाएं, हर घर घर में इसकी बात हो, पब्लिक साथ हो। अपन लोग निकलते हैं, इसी काम के लिए निकलते हैं, और जितनी बात हो रही है 50% तो सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था हो चुकी है और आगे भी अच्छी होगी। ये तो अच्छे का आकलन जनता के हाथ में। मेरे को लगता है अपन अपने को मार्क्स दें ठीक नहीं है, जनता के हाथ में छोड़ें। नहीं, मार्क्स तो जनता भी देगी, ये बिल्कुल दिख भी रहा है, और हमें फोन भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, और काम अच्छा हो रहा है। बिल्कुल पहले से काफी व्यवस्था सुधरी है, और आगे हम बिल्कुल इसके पीछे लग रहे हैं और व्यवस्था सुधरेगी। चलिए ज्योति जी, 5 साल की मैं बात केदार जी से कर रहा था, वही बात आपके पास दोबारा लाऊंगा। 5 साल ठान लिया जाए तो तस्वीर बदली जा सकती है। अब ये इनको नसीहत दीजिए, आप अपनी कमी बताइए कि आपके कारण क्यों, आपके टाइम पे क्यों नहीं हो पाया, और जो नहीं हो पाया वो नसीहत इनको दे दीजिए। बिल्कुल, मैं तो आशीष जी आपको कहना चाहूँ, 5 साल तो बहुत लंबा समय है। आप 3 महीने ठान लीजिए अपने सिस्टम को ठीक करने के लिए, और अगर उसको पूरी विल पावर से करेंगे तो ही जयपुर शहर की सूरत बदल सकती है। मेरे को जो नहीं मिला उसकी वजह रही कि मुझे जो सहयोग जो मुझे मिलना चाहिए था, जब मैं इस करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी, तो उस समय जो मुझे सहयोग, मैं तो आज कहना चाहूँ, आज जो मेयर हैं वो उस समय पार्षद थे, उनको एक एक करप्शन के बारे में जानकारी है, लेकिन फिर भी उनका वर्जन ऐसा आए कि हम इस सिस्टम को ठीक करने, मेरे को बहुत आश्चर्य होता है आशीष जी, कहना पड़ता है बात को, ये बहुत कह देना आसान काम होता है कि पॉलिटिकली बात मत करिए, चलिए नहीं करते, बहुत बहुत आसान सी बात करते हैं, लेकिन क्या आप उसको बिना पॉलिटिकली लिए क्या उसमें सुधार करेंगे, इस बात की गारंटी दीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, आज अस्थायी कर्मचारियों में करप्शन है,
हर व्यक्ति जानता है कि अगर उसके क्षेत्र में 20 कर्मचारी काम कर रहे हैं, लगाए गए हैं, तो 10 काम करेंगे। उनको जो ESI PF का सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। कॉन्ट्रैक्टर अधिकारी मिल बांट करके खा रहे हैं। हर व्यक्ति को जानकारी है। मैंने इन मामलों को उठाया है और आज जो वर्तमान में मेयर है उनको भी जानकारी है। फिर आप मूक दर्शक बने हुए देखें और जो दर पहले दी जा रही थी उस दर को सीधे डबल करके फिर ठेकेदार को ही दे, तो आप क्या जनता की राहत का काम कर रहे हैं या ठेकेदार की राहत का काम कर रहे हैं? रोक दीजिए। मैं तो बैठे ना पॉलिटिकली कोई बात नहीं कर रही। ज्योति जी, दूसरा विषय देने की पूरी तैयारी उसी ठेकेदार को कि वो जो काम पहले 300-200 रुपए में हो रहा है उस काम को आप 400 रुपए में करवाने जा रहे हो और कर्मचारी को तो कोई फायदा मिल ही नहीं रहा। कर्मचारी जितने काम करने चाहिए फील्ड में उतने काम कर ही नहीं रहे। करप्शन वहीं का वहीं है और इस बात को खुद मेयर ने स्वीकार किया है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि हम व्यवस्था बदल रहे हैं, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा चलिए मैं आपको एक बार रोकूंगा। इस भ्रष्टाचार के मकड़ जाल को आप नहीं तोड़ पाई? तोड़ने की शुरुआत तो की मैंने, केवल 1-2 जालियां काट पाई उस पूरे मकड़ी के जाल की। अगर सबका सहयोग मिलता तो वो जाल पूरा कर मनोज जी, सकता था। क्या सिस्टम, एक बहुत छोटा सा सफाई की व्यवस्था जो शहर के आम नागरिक का स्वयं का दायित्व और नगर निगम का कर्तव्य है, 2 चीजें, ये इतने बड़े भ्रष्टाचार के मकड़ी जाल में फैला है कि ज्योति जी 5 साल में नहीं कर पाई और 6 महीने में आपको भी परेशानी हो रही है। इनका जो कहना है, अगर करने की इच्छा होती इनकी तो बहुत कुछ कर सकती थी। ये जब बात की इन्होंने कि 3 महीना मुझे दीजिए आप, मैं ये पूरा सिस्टम चेंज कर सकती हूँ। 5 साल मिले थे आपको। 5 साल में से अगर आप 3 महीने निकालती ना, आपने कोशिश की कि मैं आपका सिर्फ एक उद्देश्य था, जो अधिकारी आता है मुझे उसे चेंज करना है। चेंज कैसे करना है आप, मेरा आपसे वो था कि अगर लेकिन मैं जिस मकड़ जाल की बात कर रहा हूँ, क्या पूरे शहर के सिस्टम को सिर्फ भ्रष्टाचार के मकड़ जाल में आप अटका देंगे? नहीं, ऐसा कुछ देखिए, मैं आपको इसमें दूसरा कर रहा हूँ कि पिछले 5 साल में जो निगम का ढांचा बिगड़ा है, ठीक है, ज्योति जी के समय इनके क्या कार्य थे, कैसे इन्होंने काम किया, कैसे संभाला इन्होंने, किस ढंग से इन्होंने, इनकी सोच थी, कैसे इन्होंने काम किया, उसको ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। आज हम लोग निगम में बैठे हुए हैं, अभी हमको 4 महीने हुए हैं। पिछले 5 साल का जो हम काम देख रहे हैं, कैसे काम किया गया है। जयपुर को पता नहीं कैसे क्या बना दिया गया है, जयपुर को क्या रूप था जयपुर का, जयपुर को क्या बना दिया गया है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। एक विषय मनोज जी, अंतर्राष्ट्रीय छवि बहुत महत्वपूर्ण है। कहना चाहता हूँ आपको, सामूहिक हम लोग काम करें, नगर निगम साथ में हो, आम जन साथ में हो, दोनों का सहयोग हो, आपस में काम कर सकते हैं। चलिए आपको यहाँ पर रोकूंगा और एक ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो और काफी सारे विषय हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम मनोज जी से चर्चा कर रहे थे। अब मैं बोर्ड में लेके गई हूं ज्योति जी, मनोज जी से चर्चा कर रहे थे हम, मनोज जी जवाब दे रहे थे। सुशील जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सुशील जी हाथ उठा रहे थे जब मनोज जी कुछ कह रहे थे, तो सुशील जी के पास आता हूँ। सुशील जी भी हमारे साथ जुड़ गए, पार्षद हैं। सुशील जी थोड़ा सा खड़ा होके। नहीं, मैं बिल्कुल खड़ा होके बोल रहा हूँ सर। मैं तो सुन रहा था, मैं तो अभी पहुंचा हूँ आपके बीच। लेकिन हमारी ज्योति जी ने जो 5 साल संघर्ष किया और इन्होंने कहा भ्रष्टाचार तोड़ेंगे, इन्होंने कहा हम सुधार देंगे, अब आए ही हैं। बोर्ड पहले भी इन्हीं का रहा है, आज भी बोर्ड इन्हीं का ही है। मैं आपसे निवेदन करूं साहब, 163 रुपये के अंदर मजदूर कहाँ से मिलेगा? रेट तो आपको कम से कम बढ़ानी पड़ेगी। ये हमारे साथ पीड़ा रही। मैं आपको ईमानदारी की बात कहूँ, जो ज्योति जी ने कहा आदमी साहब रखते नहीं है, क्या करें, उतनी देर में आदमी रहता नहीं। 10 आदमी सैंक्शन होते, 5 ही रखते हैं, उनको डबल तनख्वाह देनी पड़ती है। तो होता है कि सब मीडिया उठाता भ्रष्टाचार हो रहा है। अरे आदमी उतने में काम नहीं कर रहा साहब, मजबूरी हमारी, समझो, प्रैक्टिकली करने की कोशिश करो आप। क्या ज्योति जी को मैंने उस कार्यकाल में कहा था, बिल्कुल हाँ अजी, मैंने बेरोए थारो, मैं रह हूँ थारसा के 5 साल। ये होता क्या है साहब, हम क्या है सुधारने में लगे, दूसरे की तरफ उंगली करते हैं, तू सुधर जा। मैं नहीं खुद सुधरना चाहता। जिस दिन मैं सुधरना शुरू कर दूंगा उस दिन अपने आप व्यवस्था सुधर जाएगी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि अभी इन्होंने एक नया टेंडर किया और मैं आज अभी मिल के आया हूँ। कल अखबार में न्यूज़ छपी 40 आदमी देंगे। आज आपने 40 आदमी दिए नहीं है साहब, आपने अखबार में न्यूज़ तो छपकी 40 देंगे। आपको तरीके से बताना चाहिए। आम आदमी क्या अखबार का या टेलीविजन की न्यूज़ देखता है और वो आ जाता है, सुबह से फोन आने शुरू हो गए, 40 आदमी लाओ साहब, कहाँ है, खा गए तुम तो। जबकि 40 हमें एक आदमी नहीं दिया मेरे वार्ड में, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ। अभी आपके टेलीविजन चैनल पर बोल रहा हूँ, ऑथेंटिक न्यूज़ है और मैं ऑर्डर की कॉपी लेकर आया हूँ। क्यों एक आदमी नहीं दिया मेरे को? वो 40 कैसे कर दिए इन्होंने कि जहाँ कम लग रहे थे वहाँ तो बढ़ा दिए, जहाँ ज़्यादा थे वहाँ कम नहीं किए। तो व्यवस्था को सुधारने के बजाय उड़ जाते रहते हैं जी।
मैं तो 6 महीने जो भोग रहा हूँ साहब, 5 साल पहले भोगा, 6 महीने भोग रहा हूँ। मेरे को नहीं लग रहा कि नगर निगम सुधारने की दृष्टि की ओर अग्रसर हो रही है। ये दोनों क्या नुरा कुश्ती लड़ते रहते हैं और जनता की मौत होती रहती है। मैं आपको रोकते हुए मोहन जी आपके पास आ रहा हूँ। जो सुशील जी का दर्द कहीं ना कहीं उभरा है, सुशील जी कह रहे हैं कि अगर मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है कि उन्होंने एक बात कही कि नगर निगम में नूरा कुश्ती चलती रहेगी, लेकिन अगर शहर को साफ रखना है तो आइकॉन पैदा करने पड़ेंगे। बिल्कुल साहब, मैं सहमत हूँ इस चीज़ से, क्योंकि हम भी नए नए पार्षद बने, अभी 4 महीने हो गए। हमें भी जज्बा है कि हाँ हमारे शहर को हम साफ रखें, लेकिन हमारे वार्ड में, वार्ड नंबर 49 में 12 कर्मचारी है, कहाँ से तो सफाई होगी। और मैं जब पार्षद बना फर्स्ट स्टार्टिंग में सीओ साहब के पास गया, मैंने कहा साहब मेरे को डस्टबिन दो, मेरे वार्ड में एक भी डस्टबिन नहीं है, मेरे वार्ड में एक भी शौचालय नहीं है, तो गंदगी कहाँ से साफ़ सुथरा होगा, कहाँ से वो होगा। तो ये चीज़ें हैं, तो कुछ करने का जज्बा लेके लोगों ने पार्षद बनाया है कि भाई साफ़ सुथरा होगा, काम करेंगे, यही चीज़ लेके हम ये करें। तो इस चीज़ से अगर 12 आदमियों से सफाई होगी तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आपको रोकता हुआ मुल्कराज, जो अभी 2 दिन पहले विधानसभा में एक बिल पास हुआ है कि जनता अगर गंदगी फैलाती है तो हम उसके ऊपर चालान करेंगे और जेल भेजेंगे। ये बिल पास नहीं करी कि अगर पार्षद भ्रष्टाचार करता है उसके ऊपर कोई ऐसी गलत काम करने के ऊपर कोई कैद की सज़ा हो या फिर कोई पेनाल्टी हो, वो नहीं हुए। ब्यूरोक्रेट्स इतने गंदगी फैला रहे हैं, उनके ऊपर कोई कानून इस तरीके का बिल पास नहीं हुआ। जो पुराने चल रहे हैं वही चलते आ रहे हैं। और आप भी पहले से कानून बने हुए हैं कि आप पब्लिक प्लेस में सिगरेट नहीं पी सकते। आप बता दें कि सिगरेट पीने वाले को कितने को चालान किया, कितने लोगों के ऊपर चालान किया। आप आरटीआई लगाए, पता पड़ जाए। पुलिस के पास 20-20 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये मोबाइल खोने की FIR दर्ज कराने जाते, वो नहीं लिखते और बताएं कि वो कितने खोज लिए। हाँ, और अब थूकने और पान मसाला खा के थूकने वाले के ऊपर कैद की सज़ा का प्रावधान बिल पास किया है। तो मैं तो बोलूँगा कि ये बस मीडिया स्टंट है, अखबारों में सुर्खियाँ बटोरने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इनकी लोकप्रियता घटती जा रही है। अब इस तरीके के उलूल जुलूल बिल पास करा रहे हैं क्योंकि इनकी बहुमत है, जो इच्छा होगी वो बिल पास कर देंगे। लोगों को इम्प्लीमेंट कैसे करोगे कि आपके पास वो स्टाफ कहाँ है जो चालान करेगी। जो बाइकें चोरी हो रही उसे तो आप पकड़ नहीं पा रहे हो। आप बताओ कितने बाइक चोरी हो गई थानों में और कितने को आप पकड़ के लेके आए। चैन स्केचिंग हो रही है। आपके सवाल के साथ मैं केदार जी के पास आऊंगा। केदार जी, सवाल बहुत सही उन्होंने जो उठाया है वो बहुत सही उठाया है कि कानून तो हम बना देंगे, कानून हमने विधानसभा में पास भी करा लिया कि आखिर अब जो गंदगी फैलाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन क्या जिनकी जिम्मेदारी है उनके लिए कानून नहीं बनना चाहिए? नहीं, जिम्मेदार व्यक्तियों के ऊपर सिर्फ जनता के ऊपर हर कानून लागू कर दीजिए। सरकार है तो जनता के ऊपर हर कानून लागू कर दीजिए। नहीं, जनता के साथ साथ में जो अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके ऊपर भी कानून तो बना हुआ है, लेकिन उसका पालन अक्सर से नहीं हो पाता है। बाकी कानून तो सब बना हुआ ही है। मनोज जी, और इससे मैं सहमत हूँ आपकी बात से, भाई जो जिम्मेदार अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब कानून बना हुआ तो उसका उपयोग तो होना चाहिए ना। चलिए मनोज जी, मैं मानता हूं कि शायद 1-2 महीने बाद जब कानून पूरी तरह आ जाएगा, 150 का आंकड़ा तो हमारे पास शायद आ जाएगा कि ऐसे लोगों के हम चालान करेंगे। क्या 150 का पिछला कोई आंकड़ा 5-7 साल का है जिसमें सफाई नहीं होने पर किसी को सस्पेंड किया हो, किसी को हटाया हो? ऐसे 150 के आंकड़े हम नगर निगम में, क्या ऐसे कोई उदाहरण हो सकते हैं? देखिए, एक सामान्य प्रक्रिया है, कानून बनता है, उसका पालन भी होता है, उसमें कार्रवाई भी होती है। हमारे जो अधिकारी उसको एग्जीक्यूटिव भी करते हैं। एक आज समय की आवश्यकता है कि जो एक नया कानून बना है उसको उसी रूप में हम लोग लागू करें, जनता के सहयोग से लागू करें उसको। अभी एक नया कानून बना है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि उसको कैसे लागू करें। हम लोग एक इफेक्टिव रूप से लागू होना चाहिए कानून, पूरे शहर के लिए लागू हो। जो भावना कानून की है उसके अकॉर्डिंग कानून लागू होना चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, मैं उस बारे में नहीं जाना चाहता था, ज्योति जी ने कहा, पीछे विमल राव जी ने कहा। ये मैं कहना आपको ये चाहूँगा कि जब हम लोगों ने भी निगम संभाला 4 महीने पहले, आप देखिए इससे बुरी स्थिति नहीं हो सकती है कि हम लोग हमारे विज्ञापन नहीं छाप सकते थे। अखबार वालों ने हमको ब्लैकलिस्ट किया हुआ था, वो स्थिति हमें मिली है। हमारा खजाना पूरा खाली था, कुछ करने को कुछ नहीं था हमारे पास में। आप कहते आपने क्या किया 4 महीने में? हमने 4 महीने में वो किया कि जो आपने 5 साल में बिगाड़ा उसको हमने ठीक किया। आज ऐसी स्थिति है कि आज हम लोग काम करने की स्थिति में हैं। आज हम लोग कुछ कर रहे हैं, हर तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। आज विकास कार्य चालू हुए हैं। ऐसी पोजीशन हमें जो मिली, हम लोग यहाँ इतना कुछ नहीं बता सकते आपको कि कैसा कुछ निगम को हमने, जो निगम हमने लिया है 4 महीने पहले, जो ज्योति जी ने हमको दिया है, 5 साल महापौर थी हैं,
कैसे काम किया, क्या किया पता नहीं, किस तरह से निगम का ढर्रा बैठा। और आज आप विकास की बातें कर रहे हैं, हमको आप मेरे को राय दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए था, ये करते आप, वो करते आप, कुछ तो आप करते। चलिए संजय जी, मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि अभी ज्योति जी के पास मैं नहीं जा रहा, आऊँगा ज्योति जी के पास में। संजय जी, ये 5 साल की कह रही हैं, ये 5 साल की कह रही हैं और वो 4 महीने की कह रहे हैं, लेकिन आम जनता जो खड़ी है, जो जहाँ तक उप महापौर जी 4 महीने की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ आज की बताऊंगा। कल एक विधानसभा प्रश्न लगा था कि एमएलए फ्लैट्स में सफाई नहीं होती, जो मात्र 20 मीटर की दूरी पर हैं निगम के सिविल लाइन जोन ऑफिस से। आज भी इनके कर्मचारियों ने, क्योंकि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर निरीक्षण के लिए आ रहे थे, इसलिए सफाई हुई और इधर से करके और रास्ता रोक दिया। अभी भी आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, रास्ता बंद है वहां से, 20 मीटर की दूरी पर है। जो सफाई की ये बात कर रहे हैं कि 4 महीने में पहले क्या था और आज क्या था, उस पर नहीं जा रहा मैं। मेरे शहर की क्या स्थिति है 20 मीटर की दूरी पर, और कई बार इनके पास में कंप्लेंट्स होती है, आज तक तो कोई जवाब हुआ नहीं। विधानसभा चल रही है, एमएलए फ्लैट्स के बीच में गाय मरी पड़ी, कुत्ता मरा पड़ा, इनके यहाँ से चंदा करके हम लोगों को इकट्ठा करके उसको निस्तारण करवाना पड़ा। ये शहर की स्थिति है। मेयर क्या कौन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय छवि हमारे इस शहर की, हमारे इस प्रदेश की कुछ अंतर्राष्ट्रीय छवि भी है। आपको नहीं लगता कि इन सब चीजों से हमारी वो छवि भी कहीं ना कहीं बिल्कुल, सारी की सारी छवि पूर्ण रूप से प्रभावित होती है, वरना तो पिंक सिटी की सफाई के और बातरत्व और यहाँ की हॉस्पिटलिटी की जो छवि थी, वो सारी की सारी पूरी तरह से डैमेज होने लग रही है। कौन सरकार है कौन नहीं है ये महत्व नहीं है, महत्व ये है कि शहर की स्थिति क्या है और कौन उसके लिए क्या कर रहा है। चलिए मैं यहाँ पर मोहन जी के पास आऊँगा। मोहन जी, जब आप बिल्कुल नए पार्षद बने हैं ना, पार्षद बनते समय लगा होगा कि मैं अब 4-6 महीने में तो पूरी तस्वीर बदल दूंगा वार्ड की, लगा होगा ना एक बार तो जब पार्षद बने तो कि अब मैं सर्वश्रेष्ठ वार्ड बनाकर दिखाऊंगा और अब मेरे पास, अब मैं कुछ कर सकता हूँ। नहीं, हमारे पिछले अब मैं जो दूसरी बात पे आ रहा हूँ, ये तो एक कल्पना थी मन की। इन 4 महीनों में वो कल्पना कहाँ झूलती रही और वास्तविकता में क्या स्थिति है, ईमानदारी से बताइएगा। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल, मैं तो खुल के बोलूंगा, क्योंकि सुबह 6 बजते ही है ना फेस करना पड़ता है। जनता सुबह उठते नहीं है, उससे पहले तो गेट पे दरवाजे पे खड़ी रहती है। वो पार्षद कहाँ गया, बोले आज वो गाय मरी हुई है, वो मरा हुआ। सुबह 6 बजे यही समस्याएं सुननी पड़ती है। फिर कम से कम 100 फोनों में 60 फोन तो ऐसे आते हैं, यहाँ कचरे के ढेर हैं, ये है, तो खुद जाके वहाँ देख के आते हैं। फिर अपने आप में ये फील होता है कि क्या, फिर बोलते हैं, अरे वो SI वगैरह को सबको बोलते हैं, इनको बोलते हैं, तो कम से कम 25 दिन में तो एक बार भी है ना वहाँ पे संसाधन अवेलेबल नहीं होते कि आज ये कचरा उठ जाएगा। 10 बार फ़ोन करो तो कि हाँ, फिर शाम को 4 बजे भेजते हैं, फिर वो कर्मचारी चले जाते हैं। तो अपने आप में ऐसे लगता है कि हाँ, कि कुछ करने के लिए आए थे, कैसे क्या हो रहा है, बस ये चीज़ें। ज्योति जी, 5 साल में कभी कभी तो मन में टीस उठी होगी कि मेरा शहर साफ हो जाए। एक बार अवार्ड ले चुकी हैं आप क्लीन सिटी का, हालांकि, पर वो मुझे पता नहीं कि अवार्ड कहाँ से क्लीन सिटी देखकर जयपुर को दिया गया। बिल्कुल, मैंने तो पहले भी आपको ये कहा था कि जयपुर को बेस्ट सिटी अवार्ड मिला है और जयपुर को पहचान है, वो मिली है। आज जैसे कहा जा रहा है कि 50% शहर साफ हो गया, तो फिर तो बेहतर होगा कि रोज ये अखबार भी पढ़ लें, थोड़ा टीवी चैनल भी देख लें, थोड़ा जनता से मिलें, अपने आप ही आप लोगों के माध्यम से सारी स्थितियां सामने आ जाएंगी। थोड़ा ये लोग ये भी कहते हैं कि 5 साल पहले, एक मिनट में पूरी बात, मेरा जो सवाल है कि आपके मन में भी टीस तो उठी होगी निश्चित रूप से इन 5 साल में मैं शहर साफ कर देती। बिल्कुल कर देती। मैंने आपको अभी जो बात कही, मैं उस दावे पे आज भी कायम हूँ कि 3 महीने में शहर साफ हो सकता था। इन्होंने बहुत आसानी से कह दिया कि आप मेयर थी, आप बहुत कुछ कर सकती थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि 77 में से ये 46 होते हुए भी इतनी बड़ी मेजॉरिटी होने के साथ कुछ नहीं कर पाए। ये बात तो इनको समझ में आ गई, कुछ नहीं कर पाए 77 में से 46 होते हुए, और मैं अकेली बहुत कुछ कर सकती थी। इनको इतना विश्वास है, तो ये मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है और अपने आप के लिए, इनके लिए बड़ा चिंतन का विषय है कि आप, अरे तो 77 में से 46 पार्षद भी हो, 77 आप तो जनता पे डाल रहे हो। आप अगर आप महापौर हो, मेरी बात सुनिए, अगर ये बोलते हैं महापौर होने के नाते मैं सफाई कर सकती थी, तो महापौर होने के नाते निर्मल नाटा जी सफाई क्यों नहीं कर सकते? क्यों जनता के लिए कानून ला रहे हैं? क्या जरूरत है जनता के लिए कानून लाने की? निर्मल नाटा जी को सफाई करनी चाहिए, ही इज रिस्पॉन्सिबल। अगर आप ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं उसी सवाल पर आ रहा हूं ज्योति जी, मेरा भी ये है कि क्या आइकॉन हम खुद नहीं बन सकते थे? क्या जयपुर का महापौर आइकॉन नहीं हो सकता था कि वो झाड़ू लेके शहर में निकल जाए? तो शहर के किस आम आदमी की हिम्मत है कि शहर साफ नहीं रख पाए? मैंने निश्चित रूप से ये भी काम किए हैं। मैं जनता के बीच में भी गई हूँ, मैंने झाड़ू भी, और इसी का परिणाम है
इसी का परिणाम है कि जनता में जो अवेयरनेस आनी चाहिए वो अवेयरनेस आई भी है। इसीलिए आज जनता को इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं कहा जा सकता। मैं क्यों कह रही हूँ इस बात को, इसीलिए बार बार कह रही हूँ। रिस्पॉन्सिबल कौन है? उस रिस्पॉन्सिबल कौन को अगर आप सही गंदगी के लिए जिम्मेदार सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच करके उसको अगर आप दंड नहीं देंगे तो आप ऐसे ही फिजूल के कानून खूब बना लीजिए। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, मैं आज फिर यहाँ पे आपके मंच के माध्यम से गंदगी के लिए जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था को जो सबसे ज़्यादा चौपट कर रखा है उसके लिए जिम्मेदार जो है हमारा अस्थायी ठेके पे जो आपने दे रखे हैं कर्मचारी, वहाँ पर इतना बड़ा ठेका है, इतनी बड़ा करप्शन है, 1.5 करोड़ रुपए महीने का ESI PF और सर्विस टैक्स के नाम पर पैसा उठता है, कर्मचारियों तक नहीं पहुंचता। कर्मचारियों को जो न्यूनतम वेजेस मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता, बेहतर काम नहीं, जितने कर्मचारी लगने चाहिए नहीं मिलते। कह रही हूँ, ओपन कह रही हूँ, इस करप्शन को अगर ये नकार सके तो नकार दे कि नहीं मैडम ये सब कुछ होता है। मैं मनोज जी के पास लौटूंगा, मैं मनोज जी के पास आऊंगा। मैं पूछता हूँ, मनोज जी नकारने की हिम्मत रखते हैं क्या? मैं मनोज जी के पास आऊंगा, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक लेता हूँ और ब्रेक के तुरंत बाद मनोज जी के पास आता हूँ। बहुत सारे सवाल और भी।